अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है इंटेग्रिटी के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, अब हम पढ़ेंगे इंटेग्रिटी, चूँकि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाउंडेशन एंड सिक्योरिटी डिज़ाइन प्रिंसिपल, तो इन दोनों के अंदर, ठीक है। अब इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको ऐसे ही बता दूं। तो इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि हम हमारे जो डाटा के अंदर कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर किसी किस्म की अनऑथराइज पर्सन से कोई भी चेंजिंग मॉडिफिकेशन या करप्शन ना हुई हो, बल्कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही हो, ओरिजिनल हालत में ही हो, ठीक है। हम बात करते हैं इसके मतलब, तो ये बिल्कुल ट्रूथफुलनेस, कंप्लीटनेस और करेक्टनेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन के। अब हमने अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी का, तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो। तो इंटेग्रिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन या चेंजिंग जो है वो हमारी ओरिजिनल डाटा के अंदर ना हो, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंटेग्रिटी इज एन अदर important principle. It comes into play when we talk about the truthfulness, completeness and correctness of the information or data. Integrity ensures that data remain protected from the unauthorized changings, modification or corruption and stay in its original state, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, बेसिकली इन पूरे डाटा के अंदर यही लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझाऊं, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है, फॉर एग्जांपल कि आप तुम जो हो ना वो एक बैंक के ना कोई भी होल्डर हो, ठीक है, बैंक अकाउंट होल्डर हो। तो तुम कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल तुमने अपना फ़ंड ट्रांसमिट किया है, ठीक है, कहीं भी। तो जो कि तुम बैंक अकाउंट होल्डर हो, और जब भी तुमने अपने जो हमारा डाटा होता है ना, जब भी तुमने उसको लॉगिन करना है, तो सारी बात है यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह तो अंदर इंक्लूड होना चाहिए, और उसके अंदर देखना है कि क्या मेरा जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्या वो बिल्कुल कंप्लीट है, इसके अंदर किसी किस्म की अनऑथराइज चेंजिंग तो नहीं आई, यानी जितना आप लोगों के पास बैलेंस था क्या वो अभी उतना ही है, क्या वो कम तो नहीं हो गया किसी वजह से या किसी और पार्टी के अंदर इंक्लूड होने की वजह से। अब समटाइम्स क्या होता है, अगर इसको मज़ीद रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ, अगर ये तो प्रैक्टिकल लाइफ थी एग्जांपल, अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से इसको डोनेट करूं, तो आप समझिए कि दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अनऑथराइज मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, जैसे दो दोस्त हैं आपस में, वो लड़ रही हैं किसी बात की वजह से आके, तो गलती इन दोनों को पता ही नहीं चल रही कि गलती किसकी है। तो कोई तीसरा बंदा है, उसने अगर कहा कि हाँ तुम ठीक हो, तुम गलत हो, ठीक है, उसने ये कहा, तो क्या हुआ, बात चेंज होगी, उसने कहा हाँ तुम ही गलत हो, वो दूसरी कही कि मैं तो गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो। हालांकि जो ठीक होती है, जो तीसरा पर्सन है उसने जो ठीक वाली उसको कह दिया तुम गलत हो, मैंने बात सुनी है ये, तो ये क्या हुआ, ये अनऑथराइज मॉडिफिकेशन होगी। उन दोनों की बात के अंदर कोई भी तीसरा पर्सन आया है और उसने इनके अंदर आकर कर दिया मॉडिफिकेशन। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है कि बात दोनों की कंप्लीट सुनी जाए, करेक्ट सुनी जाए, और बिल्कुल ट्रुथ बात जो है ना उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कोई अनऑथराइज पर्सन आया, कोई तीसरा बंदा आया, उसने ठीक वाले को कह दिया जी तुम गलत हो, तुमने करप्शन की है, तुम मॉडिफिकेशन तुम इस बात के अंदर उसने कर दी, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी दोनों की उनके अंदर चेंजिंग आ गई, तो जो ठीक थी वो गलत हो गई और जो गलत थी उसको उसने ठीक कह दिया। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा इंटेग्रिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने थ्रेड की इसके अंदर कौन कौन से थ्रेड्स आ सकते हैं, कौन से थ्रेड्स हैं जो हमारी इंटेग्रिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, जो मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है। उसके बाद मेलवेयर अटैक्स आ सकते हैं, जैसे हमारी रैनसमवेयर। अब आजकल कुछ ऐसा हो रहा है ना कि हमें नोटिफिकेशन आता है रैनसमवेयर जो आप लोगों का एंटीवायरस है, आप लोग उसको इंस्टॉल करें, तो आप लोगों ने उसको इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि ये पेड है। लेकिन हमें जब ये फ्री में, ये पेड प्रमोशन होता है, यानी पेड मतलब ये फ्री में नहीं है, लेकिन जब हमें फ्री में ये चीज़ मिल रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई मेलवेयर है, कोई वायरस है, कोई वर्म्स हैं जो हमारे डाटा को मॉडिफाई करने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर आना चाह रहे हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है कि ये जो मेलवेयर अटैक्स में जो हमारी रैनसमवेयर, मतलब आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है, मेरे खुद सिस्टम के अंदर इस तरह के, लैपटॉप के अंदर इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आप इसको इंस्टॉल करें, तो आप लोगों ने हरगिज़ इसको इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि ये जो रियल में
रैंसम है, ये पेड है, ठीक है, ये फ्री में नहीं मिलता। उसके बाद डाटा करप्शन आ जाती है, जैसे हार्डवेयर फेल हो जाना, सॉफ्टवेयर में बग्स आ जाना, नेटवर्क इश्यूज आ जाना, ये डाटा के करप्शन और डाटा इंटीग्रिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब करप्शन तो अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल भी लें करप्शन की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब मैं उन पार्टीज़ का नाम कैसे लूँ जो करप्शन करते रहते हैं, और उन्होंने हमारी पीटीआई को पकड़ के ख़राब कर दिया हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने करप्शन किया, यानी अपने मुल्क का डाटा उन्होंने दूसरे मुल्क में बता दिया है। जब अपने कंट्री की प्राइवेसी जब किसी दूसरी कंट्री में बताई जाए तो ये करप्शन नहीं होती है, ठीक है, अनऑथराइज्ड वे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनसाइडर थ्रेड्स होते हैं, यानी ये हमारे अपने ही मुल्क के इनसाइडर थ्रेड्स हैं। मैं अब यहाँ पर नाम लेने से बिल्कुल नहीं डरूँगी क्योंकि मैं पीटीआई की सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नून लीग समझ ले मेरी तरफ से, ठीक है, कुछ नहीं, जो वाले हैं उन्होंने जो लोग हैं उनकी साइड पे आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट में जो मैंने देखा है उसमें यही है कि उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान की जो प्राइवेसी है उन्होंने दूसरे मुल्क के अंदर जाकर बता दी है, कुछ पैसा वगैरह वहाँ पर भेजा है, अपने पास रख लिया और ये इल्ज़ाम लगा दिया कि हमने मुल्क के ऊपर लगाया, हालांकि उन्होंने मुल्क के ऊपर लगाया ही नहीं होता है। तो क्या होता है, ये करप्शन होती है, सबसे बड़ी करप्शन होती है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए किसी और कंट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब इनको ठीक करने, ये क्या होता है, ये इनसाइडर थ्रेड्स होते हैं कि अपने ही ऑर्गेनाइजेशन अपने ही कंट्री के अंदर रहते हुए किसी दूसरे का साथ देना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो होते हैं ये ह्यूमन एरर्स होते हैं जो पैसों के लालच में आकर ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैन इन द मिडल, और ये जो करप्शन है ये वही लोग करते हैं जो डरते हैं, ठीक है, जो डरते हैं, जिनको दूसरों का खौफ होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए, दूसरों के डर से बचाने के लिए ना करप्शन का सहारा लेते हैं। फिर मैन इन द मिडल टैक्स की बात करें तो मैन इन द मिडल इसका मतलब क्या होता है कि हमारे कोई भी अटैकर्स होते हैं ना, वो हमारे इंटरफेयर्स विद कम्युनिकेशन में कोई ना कोई इंटरफेयर कर देते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई तीसरा बंदा आकर इंटरफेयर कर रहा है दोनों की कम्युनिकेशन के अंदर, और उस तीसरे बंदे ने ही आधे से ज़्यादा काम ख़राब कर दिए। फिर पुअर चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या होती है कि इसमें रिस्क के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। हमारे पास जो है वो जब हम चेंजिंग करने लगते हैं, पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं, प्रोसीजर को चेंज करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारी इंटेग्रिटी जो है इफेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके टाइप्स और यूजेस पढ़ेंगे। अदरवाइज़ इसके इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ ऑफ इंटेग्रिटी तो ये भी थ्रेड्स ही होते हैं, ठीक है।